तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 में जो गणित में 1.3 प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 5वां। 4 क्वेश्चन तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। चलिएगा 5वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 5वां क्वेश्चन कह रहा था कि 1/17 का आपको दशमलव प्रसार निकालना है, ठीक है, और देखना है कि कितने अंकों के बाद जो है इसके भागफल में पुनरावृत्ति होती है। तो देखिएगा यहाँ पे ये थोड़ी सी भाग का प्रोसेस जो था लंबा था, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया आपको दिखाने के लिए। देखिएगा 17 से जब आप 1 में भाग करेंगे तो पहले 0 दशमलव बढ़ाएंगे, 1 0 उतारेंगे, फिर भी 17 से 10 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए 1 0 और बढ़ाकर 1 0 यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। अब 100 हो गया तो 17 × 25 85 कर लेते हैं। और यही भाग का प्रक्रम आप देखते हैं। भागफल आपका 0.5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ठीक है, यहाँ तक आया। अब इसी के बाद से फिर से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 7 6 4, फिर 7 6 4 7 6 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 हो गया ना। अब इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से इतना बड़ा ये आपका भाग का प्रक्रम है। देखिएगा आपका शेषफल 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ से शुरू हुआ है, करते 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 यहाँ तक आप देखेंगे ये यहाँ तक है, उसके बाद यहाँ से ये यहाँ पे हुआ है, तो फिर शेषफल 1 आ गया। फिर यहीं से आपका ये स्टार्ट होगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर से आपका ये स्टार्ट होगा, यानी कि भागफल आपका फिर से यही 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 आएगा, ठीक है। भाग करके आप देख भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/17 को जब हम भाग करते हैं तो हमारा भागफल इतना आएगा, और इसके ऊपर हमने बार लगा दिया है क्योंकि ये सारे जो नंबर हैं वो फिर से रिपीट होंगे इसके बाद बार बार, ठीक है। तो ये जो दशमलव प्रसार है ये अनहोसानी अनावर्ती है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ठीक है। चलिएगा 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है कि P/Q का दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि हमें P/Q के ऐसे उदाहरण लिखने हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, शांत हो, और साथ ही आपको देखना है कि यहाँ पे हर में कौन सी चीज़ें विशेषताएं हैं। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा, जैसे एक संख्या हम लेते हैं 7/2, इसका अगर आप दशमलव प्रसार निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 तिहाई 6.3.5 मिलेगा, जो कि क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। या फिर आप देखिएगा मान लेते हैं 11/4 है, ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 आएगा, दशमलव ले गए, 4 7 28 4 5 20, इतना आएगा। इस तरीके से मान लो 13/8 है, इसका दशमलव प्रसार आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 8 1 के 8 दशमलव 8 7 56 होता है, 8 7 56 होता है, 8 6 48 होता है, और फिर 8 दूनी 16 8 5 40, तो इतना आएगा। देखिएगा यहाँ पर हमने जितने भी उदाहरण लिए सब में ये शांत दशमलव प्रसार हो रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद अंक भागफल यानी कि जो अंक है वो निश्चित है। अब बात सुनिएगा, अब कुछ उदाहरण और लेते हैं। जैसे मान लो 1/5 है, 1/5 लेंगे तो भी आपको मिलेगा 0.2। मान लो अगर आप लेते हो 7/, लो लेते हो आप 7/ मान लो 25 लेते हैं, तभी आपका 0.25 दूनी 50 होता है, ठीक है, 20 हो गया, 25 अट्ठे 200, इतना आएगा। इस तरीके से इसका भी दशमलव प्रसार क्या है आपका देखेंगे तो यहाँ पे आपका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान लो 7/10 है तो इसका दशमलव प्रसार क्या आएगा, शांत आएगा। और उदाहरण लेते हैं 17/100 ले लेते हैं तो यहाँ पर भी इसका दशमलव प्रसार शांत आएगा। देखिएगा, अब देखिए इसमें गुण क्या होने चाहिए। अगर कोई भी P/Q के रूप में परिमेय संख्या लिखी हुई है, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसके हर में सिर्फ 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड हो। जैसे यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 आया है, 4 है तो 4 भी आप ऐसे लिख सकते हो, 2 × 2, सिर्फ 2 आ रहा है। इसमें 8 है तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2 पावर 3। देखिएगा इसके हर में कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है, 2 या उसकी पावर यही आ रही है हर में ना। तो जब भी किसी भी परिमेय संख्या के हर में 2 आए या 2 की कोई भी घात आए, सिर्फ 2 या 2 की घात आए, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। साथ ही यहाँ पे भी देखिए, अगर किसी भी परिमेय संख्या के हर में, ठीक है, P/Q के रूप में लिखेंगे तो Q में अगर सिर्फ 5 आ रहा है, देखिएगा सिर्फ 5 आ रहा है तो भी देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, ठीक है, यानी कि 25 है यहाँ पे। अब देखिए पहले बात सुनिए, यहाँ पे 5 की पावर 2 हो गई ना, तो अगर सिर्फ 5 भी आता है तो भी उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर 2 और 5 भी आते हैं साथ साथ में, मतलब 2 की घात कुछ हो, जैसे यहाँ पे देखिए 10 में 2 × 5 है, तब भी इसका दशमलव प्रसार शांत आया। अब जैसे 100 में अगर देखें तो 100 होता है 25 × 4, इसको आप लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो अगर किसी भी परिमेय संख्या के जैसे P/Q के रूप में है कि हर में
अगर 5 की घात है और सिर्फ 2 की घात है, अगर दोनों आते हैं तो भी उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, 5 के और 2 के, और कोई भी संख्या अगर आ गई तो फिर उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि कोई भी उदाहरण लेते हैं, मान लो 13/30 है। ठीक है, देखो 30 को आप लिखोगे तो क्या 2 गुणे 15, 15 को आप लिख सकते हो 5 गुणे 3, तो 2 और 5 तो आए लेकिन 3 भी आ गया, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, अनवसानी आवर्ती आएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा, शांत दशमलव प्रसार नहीं आएगा। शांत दशमलव प्रसार तभी आता है जब हर में केवल 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, चाहे जितनी बार हो लेकिन 2 और 5 के ही हो, इसके अलावा ना हो, या तो सिर्फ 2 का भी हो सकता है या सिर्फ 5 का भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। ठीक है, अनवसानी अनावर्ती का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। आइएगा देखते हैं, पहला उदाहरण हम लिख देते हैं 0.10 1 00 1 000 1 4 टाइम्स 0, ऐसे चलता चला जाएगा। क्योंकि अनवसानी अनावर्ती है तो न ये समाप्त भी नहीं हो रहा है और कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे आप देखेंगे 1 0 1 00 है ना, 1 000, देखिए कोई भी 1 और 0 बार बार आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 10 है, आप देखेंगे यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 10,000 है, तो कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो पैटर्न ये बन रहा है ना, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हमें 3 लिखने हैं, तो एक हमने लिख दिया। इस तरीके से आप दूसरा भी लिख सकते हो 0.07 007 0007, ऐसे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे 107 था, यहाँ पे 207 हो गया, यहाँ पे 307 हो गया, तो इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। अगर यहाँ पे 07, यहाँ पर भी 07, यहाँ पर भी 07 आता तो फिर अनवसानी आवर्ती हो जाता। ठीक है, आगे चलते हैं, एक उदाहरण और लिख लेते हैं 0.50 5 0 5 00 5 000। इस तरीके से अगर चलता जाए तो भी हम क्या बोलेंगे, अनवसानी आवर्ती बोलेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी विशेष पैटर्न यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो इसको अनवसानी आवर्ती बोलेंगे। 3 उदाहरण हो गए, और भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिएगा हमने आपको जो शुरू से पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने आपको बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए ट्रिक बताई हुई थी, किस तरीके से निकालते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे मैं निकालते चलता हूँ। देखिएगा जैसे 2 संख्याएँ हैं, मान लो एक आपका 5 अच्छा सुनिएगा, यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिखनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय संख्याएँ लिखनी है। तो पहले हम 5/7 को दशमलव में बदल लेते हैं। इसका दशमलव प्रसार आएगा 0.749 होता है 7 1 के साथ, और भी आगे जाएगा, फिलहाल हमें इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, और इसका भी निकाल लेते हैं। 9/11 है तो 0.1188 और 11 के 11, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, और अभी आगे आएगा, फिलहाल हमें इतने से हमारा काम जो है वो हो जाएगा। अब बात सुनिएगा, चूंकि हमें अपरिमेय संख्या लिखनी है, अगर परिमेय संख्या लिखनी होती तो हम उसके लिए ट्रिक पहले भी बता चुके हैं कि कैसे इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देते हैं। अब देखिएगा अपरिमेय संख्या लिखनी है तो क्या ट्रिक होगा, देखिएगा ये है 0.71 और 0.81, इनके बीच में लिखना है तो क्या लिखेंगे, देखिएगा 0.75 आप लिख सकते हो, फिर 0.7500 लिख सकते हो, 75000 लिख सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप अनंत तक ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसी के बीच में आएगा। देखिएगा 0.71 है, ये है 0.75 और 0.81 है, इसके बीच में ही आएगा ये। ठीक है, और कितनी संख्या लिखनी है, 3 लिखनी है। आगे देखिएगा 0.760 0.76000 76000, इस तरीके से भी आता जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, ये आपका अनावर्ती हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं, एक और लिख देते हैं 0.770 770 007 और यहाँ पे 77000, ऐसे चलता चला जाएगा। ये आपकी 3 अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है, अपरिमेय संख्या है, इनको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, और ये अपरिमेय संख्याएं हैं, 3 अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से चलती चली जाएंगी, और इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, वो भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल ये 3 संख्याएं हैं। आगे चलते हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि परिमेय क्या होती हैं, ऐसी संख्या अगर जिसका हम वर्गमूल निकालें और हमें एक पूर्ण संख्या मिल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। लेकिन आप जानते हैं 23 का वर्गमूल निकालेंगे तो एक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, कुछ दशमलव में आएगा ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अपरिमेय, ठीक है, इसको अपरिमेय कहते हैं। देखिएगा 225 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 15,
ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा। 15 15 में 225 होता है। ठीक है, तो 15 का जब हम 225 का वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा। 15 कैसी है, एक पूर्ण संख्या है। अगर पूर्ण संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ठीक है, परिमेय इसलिए भी होगा क्योंकि 15 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये कैसा दशमलव प्रसार है, ये शांत दशमलव प्रसार है। शांत का मतलब है कि देखो दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, सिर्फ 4 ही अंक है। तो अगर ऐसे आता है तो उसको शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। और शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, परिमेय होता है। ठीक है, इसे आप p बटा q के रूप में भी लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 37/96 और 3796, और जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे 1 लिखते हैं और उसके बाद 1 2 3 4 अंक हैं तो 4 जीरो कर देते हैं। बस ये p बटे q के रूप में हो गया। फिलहाल हमें इसको नहीं लिखना था, हमें सिर्फ परिमेय परिमेय बताना था, तो ये परिमेय होगा। देखिए परिमेय है इसलिए परिमेय हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 4 7 8, 4 7 8, फिर 4 7 8 आएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478 और इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, यानी कि यही बार बार रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। और अनवसानी आवर्ती जब भी होता है ये क्या होता है आपका, परिमेय हो जाता है। क्या होता है, परिमेय होता है, क्योंकि हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया किस तरीके से इसको p बटे q के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। ये वाला देखते हैं। देखिएगा 1.10, 1 00, 1 000। देखिएगा इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, या इंग्लिश बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी भी कोई संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले उसको हम अपरिमेय बोलते हैं, यानी कि कोई पूर्ण संख्या ना हो, जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या हो उसको परिमेय बोलते हैं। जिसका दशमलव प्रसार शांत हो परिमेय कहते हैं। जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो, यानी कि जिसमें रिपीट हो रहा हो कोई पैटर्न, उसको हम परिमेय बोलते हैं, परिमेय संख्या। और जिसमें अगर कोई पैटर्न ना बनता हो, जैसे यहाँ पे 10 मिलेगा आपको, यहाँ पे 100 मिलेगा, यहाँ पे 1000, फिर 10,000 ऐसे मिलता चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।